हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन जिडाल्स मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। हमारे पास चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं बच्चों। इन चारों स्टेटमेंट को हम लोग एक एक करके एनालाइज करेंगे और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल हमारे सामने दिया हुआ है ये जिडाल्स मेथड का सवाल है और हमें जिडाल्स मेथड ही पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीजें होती हैं। और जिडाल्स मेथड जो है वो एक एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन का मेथड, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है जब हम जिडाल्स मेथड से एस्टिमेशन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारे पास एक, और ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं H2SO4 के साथ, और यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कॉपर सल्फेट, या फिर आप कॉपर सल्फेट यूज कर सकते हो या फिर मरकरी को यूज करते हैं एज कैटलिस्ट। साथ ही साथ हम लोग यूज करते हैं, एक तो ये यूज किया, दूसरा हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 को भी यूज करते हैं। और पोटेशियम सल्फेट का यूज क्या होता है बच्चों कि ये H2SO4 के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करता है, ताकि वहां से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम जो भी नाइट्रोजन है उसको अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में निकाल पाए। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप। अगर इस पहले स्टेप की ही बात करें तो इससे हमारा ए स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट क्लियर हो जा रहा है। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट और मरकरी एक्ट एज कैटलिस्ट, बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये वाला। डी है हमारे पास क्या है, पोटेशियम सल्फेट इज यूज्ड एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटर ऑफ H2SO4, ये भी सही स्टेटमेंट है हमारे पास। अब बाकी बच गए बी और सी, देखते हैं। अब देखिए, ये जो अमोनियम सल्फेट आपके पास बना है, ये NH4 2SO4, इसका रिएक्शन हम कराते हैं 2NaOH के साथ, और ये जो है यहाँ पर से बनाता है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस और फिर ये हो जाएगा Na2SO4 और प्लस साथ में बनाएगा 2H2O। ये जो अमोनिया गैस यहाँ पर से बाहर निकल रही है तो यहाँ पर से इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं H2SO4 के ऊपर बाय फॉर्मिंग अमोनियम सल्फेट, और बाद में इसका एनालिसिस करके हम ये पता कर लेते हैं कि हमारे पास कितना नाइट्रोजन रहा होगा। तो देखिए, आपके पास जो बी स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि नाइट्रोजन इज क्वांटिटेटिवली डिकम्पोज टू गिव अमोनियम सल्फेट। सही बात है, नाइट्रोजन जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा वो क्वांटिटेटिवली कन्वर्ट हो जा रहा है अमोनियम सल्फेट में, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड ओवर कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। हमने पूरे प्रोसेस में देखा कि यहाँ पे हमने नाइट्रोजन गैस को कलेक्ट ही नहीं किया, अमोनिया का कलेक्शन हो रहा है बाद में, और वो भी H2SO4 के ऊपर हो रहा है। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमसे पूछा था। सो द करेक्ट option for this question will be option C. I hope you understood this well. All the very best.